राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व, साल 2021 में अनंत चतुर्दशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा की संपूर्ण व सरल विधि, व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें, व्रत वाले दिन क्या खाएं और व्रत की कथा सुनाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखें, इससे आपको व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस व्रत वाले दिन भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटी हुई फोटो की पूजा की जाती है। इस पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में व्रत में सूत्र या रेशम के धागे को लाल कुमकुम से रंगकर उसमें 14 गांठ लगाकर राखी की तरह अनंत का धागा यानी सूत्र बनाया जाता है। इस धागे को भगवान विष्णु को चढ़ाकर व्रती या व्रत पूजा करने वाले अपने सीधे हाथ में बांधते हैं, जिसे स्त्रियां बाएं तथा पुरुष दाहिने हाथ में बांधते हैं। यह अनंत सूत्र हमारे ऊपर आने वाली सभी दुख परेशानियों से हमारी रक्षा करता है तथा सभी प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति दिलाता है। अनंत सूत्र में बांधी गई 14 गांठें भगवान विष्णु के द्वारा 14 लोकों के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस दिन नए धागे को अनंत धागे को धारण करते हैं तथा पुराने धागे का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे में अनंत चतुर्दशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो लोग 10 दिनों तक गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं, वे अनंत चतुर्दशी को हर्षोल्लास के साथ बप्पा को विदाई देते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत साल 2021 में कब है, यह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। साल 2021 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 19 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 19 सितंबर 2021 प्रातःकाल 5:59 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 20 सितंबर 2021 प्रातःकाल 5:28 पर। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त होगा 19 सितंबर प्रातःकाल 6:08 से 20 सितंबर की प्रातःकाल 5:28 तक का। पूजा की कुल अवधि 23 घंटे 20 मिनट की होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अनंत सूत्र का महत्व महाभारत काल में युधिष्ठिर जी से बताया था। इस व्रत का महत्व महाभारत काल से है। कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडव जब वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन श्री कृष्ण जी पांडवों के पास आए और युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जुआ खेलने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए आप भाइयों के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत कीजिए। तब पांडवों ने यह व्रत रखा था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन कच्चे धागे में 14 गांठें लगाकर कुमकुम लगाकर ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी समस्याएं, दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत व्रत किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार यह तिथि सूर्योदय काल के 3 मुहूर्त यानी 6 घड़ी ग्रहण करनी चाहिए। दोस्तों, इस व्रत की महिमा और अधिक बढ़ जाती है जब अनंत चतुर्दशी का व्रत पूर्णिमा के साथ आता है। अनंत का व्रत सूर्योदय के बाद सुबह के 8 बजे के बाद करना अति शुभ होता है। सुबह की पूजा का शुभ फल व्यक्ति को शीघ्र प्राप्त होता है। इस वर्ष के अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त हमने पहले ही आपको बता दिया है। अनंत चतुर्दशी व्रत का शास्त्रों के अनुसार यह नियम है कि यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसलिए चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के पश्चात 2 मुहूर्त से व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के पश्चात 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाया जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा तथा मुख्य कर्म काल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम काल में पूजा करना भूल गए तो पूजा मध्याह्न काल के
शुरुआती चरण में कर लेना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम में 9वां मुहूर्त तक होता है। दोस्तों आइए हम आपको अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा विधि बताते हैं। व्रत वाले दिन आप सूर्योदय के पहले उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लें व स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद आप घर के पूजा स्थल पर बैठकर अनंत चतुर्दशी व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। रोज की घर की पूजा को आप पूर्ण कीजिए। इसके पश्चात पूजा स्थल के पास एक चौकी स्थापित कीजिए। चौकी को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लीजिए। उस चौकी पर लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटी हुई फोटो या मूर्ति स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना के बाद भगवान के पास एक कलश की स्थापना कीजिए। कलश के लोटे में थोड़ा गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते कलश के मुख पर रखकर उस पर नारियल रखिए। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। कलश को रखने से पहले कलश के नीचे पीले रंग का चावल रख दें। उस पर कलश की स्थापना कीजिए। इसके पश्चात उसी चौकी पर गौरी व गणेश जी को स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपकी पूजा स्वीकार करें। पूजा में पधारें व पूजा स्वीकार करें। गौरी व गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को स्नान कराएं। कलश को स्नान कराएं। सभी देवी देवताओं को तिलक कीजिए। भगवान विष्णु के पास एक प्लेट में कच्चा सूत रखें। कच्चे सूत में 14 गांठें लगाएं और उसे हल्दी या कुमकुम से रंग दें। उसे एक प्लेट में भगवान विष्णु जी के सामने रख दें। इसके पश्चात सभी भगवान को फूल अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु को फूलों की माला पहनाएं। अक्षत, गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित कर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। दोस्तों अनंत चतुर्दशी की पूजा में भगवान विष्णु जी को प्रसाद में पंजीरी, पंचामृत और केले का फल चढ़ाएं तथा विधि पूर्वक उनका पूजन कीजिए। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु को छुआकर पूजा के बाद अनंत सूत्र को धारण करें। इस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ में व महिलाएं अपने बाएं हाथ में इस सूत्र को बांध लें। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। सूत्र बांधने के बाद आप अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इस व्रत वाले दिन आप क्या खाएं और क्या ना खाएं यह भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों इस दिन आप बिना नमक वाला भोजन एक समय ही ग्रहण करें। पूरे दिन उपवास रखें। आप चाहे तो फल खाकर भी उपवास रख सकते हैं। रात के समय पूजा के बाद आप मीठा भोजन कर सकती हैं, जैसे मीठी पूड़ी, खीर पूड़ी खा सकते हैं। दिन में चाय और कॉफी भी आप पी सकती हैं। यह निर्जला व्रत नहीं होता। यदि कोई व्रत नहीं रखना चाहता तो केवल पूजा करके अनंत सूत्र को बांध सकते हैं। यह व्रत 14 साल तक करना होता है। इसके बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यह अनंत सूत्र यदि टूट जाए तो इसे कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। इसे अलमारी में रखें तथा अगले वर्ष अनंत चतुर्दशी को सूत्र का विसर्जन कर दें। इस सूत्र को कहीं भी फेंकने से, आग में जलाने से व्यक्ति को पाप लगता है। इस सूत्र के टूट जाने पर इसे संभाल कर रखें। दोस्तों आइए हम आपको अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनाते हैं। कथा को आप पूरा सुने। इससे आपको दुख व दारिद्रता से मुक्ति मिलेगी और आपके सभी दुख व परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कथा इस प्रकार से है। सतयुग में सुमंतु नाम के मुनि थे। उनकी पुत्री सुशीला अपने नाम के अनुसार अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी सुशीला को लेकर ससुराल से घर वापस लौट रहे थे। तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थीं। अनंत भगवान की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने अनंत व्रत का महत्व जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत व्रत किया और अनंत सूत्र बांध लिया। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में उसका घर धन धान्य से भर गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वे भ्रमित हो गए और उन्होंने सुशीला से पूछा, क्या तुमने मुझे बस में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? तब सुशीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु धन ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर कौंडिन्य मुनि ने पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला डोरा समझकर तोड़ दिया और उसे आग में जला दिया। इस बुरे काम का नतीजा जल्द ही उनके सामने आ गया।
उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दीनहीन स्थिति में आ गए। वे गरीबी में जीवन बिताने लगे। दीनहीन स्थिति में आकर एक दिन कौंडिन्य मुनि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए और रास्ते में जो मिलता उससे अनंत देवता का पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर जब मुनि को अनंत भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वे प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुजी अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी। तुम फिर से सुखी व समृद्धिपूर्ण जीवन जी पाओगे। कौंडिन्य मुनि ने भगवान की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। यदि व्यक्ति अनंत चतुर्दशी का व्रत करें तो वे सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। वे सुख व समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक इस व्रत का पालन करके अपनी खोई संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, यह अनंत चतुर्दशी व्रत कथा इस प्रकार से पूर्ण होती है। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी व्रत जीवन को खुशियों से भर देता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।